New Hope TV, your encounter with God. Let's turn with me to Galatians chapter 1, please. और चलिए निकालेंगे इस समय अपने बाइबल में गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय Let's read from verse 10. और आइए पढ़ेंगे उसके 10वें वचन से। It says, "For am I now trying to win the approval of man or God? देखिए वचन ऐसा कहता है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? Or am I still trying to please men? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ? If I was still trying to please men, I would not be a servant of Christ." और अगर मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास न होता। You know, there's one thing sometimes that they don't have in this world is a friend, and it is because of rejection. और देखिए अगर कोई ऐसी चीज है जो किसी को ये महसूस करा सकती है कि उनके पास दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, वह होता है ठुकराहट की वजह से। Everyone at some point of time in their life, हर कोई अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर, whoever you are, जो कोई भी rich or poor, अमीर या गरीब, whatever, you will encounter rejection. आपके कद काठी कैसे भी क्यों ना हो, यकीनन आप ठुकराहट का सामना करेंगे। It is a part of everyday life. और देखिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। We can't avoid rejection, but we can control the way we feel about them. और देखिए हम ठुकराहट से बच नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए जिस तरह से हम उनके बारे में सोचते हैं उसके बारे में हम नियंत्रित कर We सकते can't हैं। control how they feel about us, और देखिए हम इस पर भी नियंत्रण नहीं कर सकते कि वो लोग हमारे बारे में क्या but we सोचते can control the way we feel about it. हैं। लेकिन हम देखिए इस पर नियंत्रण कर सकते हैं कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, You know, क्या some महसूस करते people, हैं। you know, you don't have an excuse, you don't have a reason why they reject you. और देखिए कुछ लोगों के पास, देखिए आपके पास कोई भी ऐसा वजह या कारण नहीं है कि क्यों उन्होंने आपको ठुकराया है। Some people will accept you, कुछ लोग आपको देखिए स्वीकार कर लेंगे, but sometimes there is no reason for people to reject you. They just reject you for no rhyme or reason. और कभी-कभी देखिए ऐसा होता है कि लोगों के पास कोई सही कारण या जायज कारण न होने के बावजूद भी देखिए वे आपको ठुकरा देते हैं। Today I want to talk about this crucial subject, church. और आज देखिए इस नाजुक विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। The good news is अच्छी खबर ये है how we respond. We can learn that, and God will help us in that. कि कैसे आप प्रतिक्रिया दिखाते हैं, देखिए हम इसके बारे में सीख सकते हैं और परमेश्वर भी हमारी मदद करेगा Maybe इसमें। you are going through rejection. शायद हो सकता है कि आप किसी प्रकार के ठुकराहट में से जा Maybe रहे you हैं। are going through this pain in your life, शायद हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में इस दर्द के अनुभव से जा and रहे you're हैं looking for answers. और आप जवाब की तलाश में हैं। You are saying, "I need answers, Pastor Mike. I'm searching for answers." Then today's message is for you. और अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि पास्टर माइकल जी मुझे समाधान चाहिए, मुझे Yes. उत्तर चाहिए, तो आज का यह संदेश बिल्कुल आप ही के लिए है। How does rejection look like in everyday life? और रोजमर्रा की जिंदगी में ठुकराहट दरअसल कैसे दिखती है? I want to give you a few examples so that you can understand what it's all about. और देखिए आपके सामने कुछ उदाहरण ऐसे पेश करना चाहते हैं ताकि आप इसके बारे में अच्छे से समझ जाएं। Many years ago, देखिए कई साल पहले I was at this wedding. और पासवान जी एक शादी समारोह Of में course, गए I थे। was not officiating at it, but yes, I was there at this देखिए wedding. उस शादी का कार्य संपन्न तो नहीं करा रहे थे, लेकिन जाके वहां मौजूद थे। This is a true story. और ये एक सच्ची कहानी है। This wonderful sister, this bride, was waiting for the groom to come. और ये प्यारी सी बहन जो कि दुल्हन थी, वो वहां पर खड़ी थी और दूल्हे के आने के इंतजार में रुकी हुई थी। For some reason, we were told that the groom was delayed, और कुछ कारणवश हमें बताया गया था कि दूल्हे के आने में देरी हो रही है। and we waited. हमने इंतजार We किया, waited, हमने और इंतजार and किया। you know what? और आप जानते क्या, Sadly, दुख की बात the है, man never showed up. वो आदमी, वो दूल्हा आया ही नहीं। The bride sat into the vehicle, और दुल्हन जो थी वो गाड़ी में बैठी, tears in her eyes, उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे and she went home. और वो वापस घर लौट The गई। man never turned up. वो आदमी आया ही नहीं I कभी। got a chance to meet with that lady and pray with her. पासवान जी को ये मौका मिला कि उस महिला के साथ मिल सके और उनके लिए प्रार्थना कर She सके। was going through extreme emotions of rejection. भावनात्मक ठुकराहट के बड़े भारी दौर में से वो जा रही थी। I prayed for her. पासवान जी उनके लिए प्रार्थना And की she told me that the man did not turn up because of pressure from his relatives. और उन्होंने बताया कि वो आदमी, वो दूल्हा इस वजह से नहीं आया क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने उन पर दबाव डाला। This is rejection. और देखिए ये एक ठुकराहट है। Maybe you've not gone through such extremes, शायद हो सकता है कि आप इतनी भारी दबाव में न गए हों, but yes, you have gone through some kind of rejection. लेकिन हाँ यकीनन ऐसा है कि कुछ न कुछ प्रकार की मात्रा में आप ठुकराहट से गुजरे Maybe हैं। someone was chosen over you for that raise. शायद हो सकता है कि उस तरक्की में किसी और को आपको नजरअंदाज करके चुना Maybe गया in हो। your family you've been rejected by your own people. शायद हो सकता है कि आपके परिवार में ही आपके ही सगे लोगों ने ठुकराया हो आपको। These are real incidents. और देखिए ये असलियत में के हुए वाकया हैं। I
I want to show you this so that you can connect with what I'm saying. और देखिए आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि जो हम कह रहे हैं उससे आप जुड़ सकें। There's this young girl that wrote to me and said, Pastor Michael, I want to commit suicide. एक नौजवान लड़की ने इस प्रकार से लिखते हुए कहा कि पासवान माइकल जी मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। I took this up in prayer. पासवान जी इस बात को प्रार्थना में ले गए I sincerely prayed for that girl. और खराई से उस लड़की के लिए प्रार्थना की। And here's what she wrote. और सुनिए कि उन्होंने क्या She लिखा। says, Pastor, उन्होंने कहा पासवान जी I'm a well-educated girl, मैं अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, but I'm not a good looker. लेकिन क्योंकि मेरा रंग रूप अच्छा नहीं, I was rejected. Now she's very well qualified. I would not like to take any names or titles or whatever. And she says she was rejected nearly 12 to 14 times when she went for a proposal. और देखिए उन्होंने इस तरह से बताया, देखिए उनका नाम नहीं लेंगे, उन्होंने इस तरह से बताया कि मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ लेकिन क्योंकि मेरा रंग रूप ठीक नहीं है, इस वजह से 12 से 14 बार तक ऐसा हुआ कि जब शादी का प्रस्ताव उनके पास आया या शादी का प्रस्ताव उनका किसी के पास पहुंचा गया तो ठुकरा दिया गया। She said, I feel extremely rejected, Pastor. और उन्होंने इस तरह से बताया कि पासवान जी मुझे बहुत ही ज्यादा ठुकराहट का She अनुभव was होता है। going through extreme emotions of frustration and rejection. At that time, I believe the Lord touched her, and today she is happily married. She's a mother of a child. Praise God for that. But that's what she went through. और देखिए भावनात्मक तौर पे वो भारी मानसिक और एकदम इस प्रकार के ठुकराहट के दबाव में से गुजरी थी और उसके बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर की कहानी को बदला। देखो उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे भी हैं और उनकी शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। परमेश्वर की महिमा इसके लिए। See, these are the kind of scenarios that are happening in people's lives. और देखिए इस प्रकार के ये सारे वाकया हैं जो लोगों की जिंदगी में घटते जा रहे हैं। Somebody in your family was treated more well, but you were rejected, and such kind of things happen even today. और शायद हो सकता है कि आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ लोगों ने बड़ा अच्छा बर्ताव किया है लेकिन आपके साथ वो आपको नजरअंदाज करते हैं। देखिए ऐसा आज भी शायद आपके साथ हो रहा हो। Scripture speaks about these things. और देखिए वचन में इन बातों के विषय में चर्चा की गई है, दर्ज Go with किया me गया to है। the book of Proverbs, chapter 15 and verse 13, please. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे इस समय नीति वचन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसके 13वें वचन में। A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. और देखिए वचन में लिखा है मन का आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है मगर मन के दुख से यानी मन के कुचले जाने से आत्मा निराश हो जाती है। You see, when you are rejected, देखिए जब आप ठुकराए जाते हैं your spirit man is crushed. आपका आत्मिक मनुष्यत्व जो है कुचल दिया You जाता है, feel so low. आप एकदम निचला स्तर Today I महसूस want to करते talk हैं। to such people. आज ऐसे लोगों से बात करना God चाहते has हैं। a word for you. God has a plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए वचन है। There is a situation that comes in people's lives. और देखिए ऐसे हालात, ऐसी समस्याएं या कहे तो ऐसी परिस्थितियां लोगों की जिंदगी में आते Some हैं people, they don't give up no matter what. और कुछ लोग जो होते हैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वे हार नहीं मानते। But some people, little things come against them and they are like, they're gone. लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें अगर उनके सामने खड़ी हो जाए तो मान लीजिए कि वो हार ही गए। What is the reason for this? इसके पीछे वजह क्या है? The reason is rejection. इसका वजह है ठुकराहट। If you go to Proverbs 18 and verse 14, अगर आप निकालेंगे नीति वचन का 18वां अध्याय उसका 14वें वचन में, see what it says. देखिए वचन क्या A कहता है? man's spirit sustains him in sickness. रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। I believe that same word can be applied in this way. A man's spirit sustains him when he is going through problems, through sickness, through difficulties. It is a man's spirit that sustains him. और देखिए इसी वचन को इस तरह से हम दोहराते हैं कि बीमारी में या परेशानी में या समस्या में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, उसकी आत्मा उसे थामे रखती But है। a crushed spirit, who can bear? कुचली हुई आत्मा इसे कौन सह सकता When है? a man's spirit is crushed, देखिए जब किसी इंसान की आत्मा कुचल दी जाती that है person just gives up in life. वो व्यक्ति जिंदगी में हार मान लेता Maybe है। it's a student. शायद ये कोई विद्यार्थी हो, Maybe it's a family member. शायद हो सकता है परिवार का कोई सदस्य हो। Today you have to deal with this thing. आज आपको इन चीजों से निपटने Today की you जरूरत have to है। overcome it and be victorious in the name of आज Jesus. आपको विजयी होकर जयवंत बनना है यीशु के नाम If में। you are that person, lift your hand and shout a big hallelujah right now. अगर आप वो व्यक्ति हैं तो अपने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाएं। Come on, हालेलुया raise your इसको। hand and shout hallelujah. चलिए अपने हाथ उठाकर चिल्लाएंगे Today हालेलुया। God is going to give you the victory. आज देखिए परमेश्वर आपको विजय देने जा रहा है। Why is rejection so dangerous? और क्यों ठुकराहट बहुत ही खतरनाक है? You see, experiences such as these can leave permanent wounds. और देखिए इस प्रकार के अनुभव जो हैं हमेशा बने रहने वाले स्थायी घाव आप में डाल सकते हैं। Now there are wounds that can be seen and there are wounds that cannot be seen. घाव जो है इस प्रकार के होते हैं, ऐसे घाव जो देखे जा सकते हैं लेकिन ऐसे भी घाव होते हैं जो दिखाई नहीं देते। Physical wounds, they can heal over time and with medicine. और देखिए जो घाव शरीर पर के जो दिखाई देते हैं वो कुछ समय में इलाज करने के जरिए चंगे हो जाते हैं। But there are wounds that cannot be seen. लेकिन ऐसे भी घाव होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। Some of them are not even aware of them.
और कुछ लोग तो इसके बारे में वाकिफ भी नहीं है, and they suffer a lot because of that. और उसके वजह से बहुत ज्यादा दुख भोगते हैं। Not only them, but the people that are around them, they even suffer because of that. और सिर्फ वे ही नहीं, लेकिन जो लोग उनके आसपास होते हैं वे भी उन सारी चीजों के वजह से दुख भोगते हैं। I've got good news for you. लेकिन हमारे पास आपके लिए अच्छी खबर God है, can heal you from the wounds that come from rejection. परमेश्वर आपके उन घावों को चंगा कर सकता है जो ठुकराहट से आता है। God can help you to accept yourself. परमेश्वर आपकी मदद कर सकता है कि आप अपने आप को स्वीकार कर लें। And God can release His healing power and grace to enable you to show His love also to others. परमेश्वर देखिए अपनी चंगाई का सामर्थ, अपना अनुग्रह आपके ऊपर मुक्त कर सकता है ताकि आप उसके प्रेम को दूसरों तक दिखा सकें। God doesn't just want you to receive that healing, church. पर कलीसिया ध्यान से सुने, परमेश्वर सिर्फ यही नहीं चाहता कि आप उस चंगाई को पाएं, God wants you to become a healer to wounded people. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि घायल लोगों के लिए आप खुद चंगा करने वाले बन जाएं। But before all this, लेकिन इन सारी चीजों के you पहले must recognize the nature of your problem. जरूरी है कि आप अपनी समस्या के स्वभाव को समझ लें। Can I tell you something? आपसे कह सकते हैं इस वक्त Rejection has no age. ठुकराहट की कोई उम्र नहीं होती। Even a little child can undergo rejection. छोटा सा बच्चा जो है वो भी ठुकराहट के दौर में से जा सकता है। Even children in the womb can undergo rejection. यहाँ तक कि वे बच्चे जो गर्भ में ही हैं वे भी ठुकराहट के दौर से जा सकते हैं। Even the oldest people can undergo rejection. Rejection has no age. और यहाँ तक कि Listen जो to this. बुजुर्ग लोग हैं वे भी ठुकराहट के अनुभव में से जा सकते हैं। इस वजह से ठुकराहट की कोई उम्र नहीं होती। That's why I want you to understand this truth so powerfully. और इसी वजह से चाहते हैं कि इस सच्चाई को आप बड़े जबरदस्त तौर पे समझ जाएं। Oh, my son is a little child. He cannot undergo rejection. My friend, listen. You need to understand this truth so that there can be total deliverance in your life today in the name of Jesus. ओ मेरा बच्चा छोटा है और वो इस प्रकार के ठुकराहट के दौर में से नहीं जाएगा। नहीं, आपको इस सच्चाई को समझने की जरूरत है ताकि आज आप छुटकारा पा लें यीशु के नाम में। If you're ready, shout a hallelujah. अगर आप तैयार हैं चिल्लाएं हालेलुया। Rejection is a force that will try to mold your personality into something that you really don't want to. और देखिए ठुकराहट इस प्रकार की शक्ति है जो आपको इस तरह के सांचे में ढाल देगा, उस व्यक्तित्व में ढाल देगा जो दरअसल आप होना ही नहीं चाहते हैं। Many of you are fighting hurts from past weeks, past months, and even years. You're fighting them, you're battling them, and these hurts and these pains, they try to shape your identity. They try to shape the way you are. और देखिए बहुत सारे लोग जो है अपने बीते समय के, पिछले हफ्ते, पिछले महीने या पिछले सालों के जो घाव, जो ठेस उनको पहुंची, जो ठुकराहट का अनुभव पहुंचा, उससे वो लड़ रहे हैं, भीड़ रहे हैं, एकदम संघर्ष कर रहे हैं, और ये सारी चीजें जो है आपको ऐसे व्यक्तित्व में ढाल देती हैं जो आप होना ही नहीं चाहते हैं। Can I tell you आपसे something? कह सकते हैं You are who God says you are. आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर कहता है कि आप हैं। Lift your hand and say, I am who God says I am. अपने हाथ उठाकर बोलिए, मैं वो हूँ जो परमेश्वर कहता है। You are not a failure. आप कोई नाकाम You नहीं, are not rejected. आप ठुकराए हुए नहीं You are हैं, not a gone case. आप खत्म हुआ मामला You नहीं are है, not Panvati. You are who God says you are. आप Hallelujah. परवती नहीं है, लेकिन आप वो हैं जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि आप हैं। One day I went to a house. एक दिन ऐसा हुआ कि पासवान जी किसी घर में गए There was a boy and there was a girl. और वहां पर एक लड़का एक लड़की थी, I went to that house and the girl was an elder girl and the boy was the younger one. और फिर उस घर में पहुंचे तो लड़की जो थी वो बड़ी थी और लड़का जो था उससे छोटा था। And the man of the house comes and says, और घर का मुखिया आकर कहता है, he says, Pastor, you know what? और आकर कहते हैं कि पासवान जी आपको पता है When my son was born, जब मेरा बेटा जन्मा था he is very lucky for me. ये मेरे लिए बहुत ही लकी, भाग्यशाली था। Everything in my life changed. मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। But when my girl was born first, जब मेरी लड़की पहले जन्मी थी, lot of problems we went through. मेरे बहुत सारी समस्याओं में She was not so lucky for me. ये मेरे इतनी भाग्यशाली नहीं थी। I didn't know what to say. पासवान जी को समझ में नहीं आया कि क्या कहें। Whether your business has gone down or business gone up or whatever, my friend, children are a blessing from the Lord. The Bible says, hallelujah. Come on. आपका व्यवसाय चाहे नीचे गया हो या ऊपर गया हो, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि बच्चे जो हैं प्रभु की ओर से दिए हुए भेंट हैं। That's what the word says. यही तो वचन कहता So है। why did I say that? You are not who people say you are. You are what God says you are. इसलिए कह रहे हैं Hallelujah. कि आप वो नहीं है जो लोग आपके बारे में कहते हैं, लेकिन आप वो हैं जो परमेश्वर कहता है आप Many हैं। people talk like that. तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसी बात And if करते you हैं, are a parent, please stop talking like और this. अगर आप माता पिता हैं तो मेहरबानी करके ऐसी बातें करना बंद करें। Don't say my younger is a blessing and my older is a this and that or something like that. All your children are a blessing from the Lord. Somebody say, I receive this word right now. ऐसा मत कहिएगा कि मेरा छोटा बच्चा मेरे लिए भाग्यशाली है, मेरा बड़ा बच्चा जो है मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है। ऐसा बोलना बंद करें।
बच्चे जो होते हैं परमेश्वर की ओर से हम सबके लिए आशीष हैं। Many times, बहुत बार। rejection can come from close quarters. और देखिए ठुकराहट जो है करीबी लोगों से आ सकता है, And that rejection is the most dangerous. और वह ठुकराहट बहुत ही खतरनाक होती है। Your very own people whom you look up to, whom you rely on, they reject you. आपके वही करीबी लोग जिन पर आप निर्भर होते हैं, जिनको आप प्रेम करते हैं, आप उनके साथ मेल जोल रखते हैं, वही आपको ठुकराते हैं। These wounds are often the deepest. और ये घाव जो मिलते हैं अक्सर बहुत ही गहरे होते हैं। Someone said like this, the closest people often inflict the deepest wounds. और किसी ने इस तरह से कहा कि जो करीबी लोग होते हैं वही अक्सर एकदम गहराई के घाव छोड़ देते Today हैं। there will be healing in your life. लेकिन आज आपकी जिंदगी में चंगाई होगी। Somebody say, I receive this word right now. कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं In इस the वक्त। name of यीशु Jesus. के नाम, Go with me हालेलुया। to the book of John chapter 1 and verse 10. और आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला अध्याय उसके 10वें वचन से। It speaks about the Lord Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, He was in the world वो जगत में था and the world was made through him. और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ And guess what? And the world did not know him. और जगत ने उसे नहीं पहचाना। Imagine that. कल्पना करें, The whole world being made through this person. He was in that very place, the creator, and the world did not recognize him. और देखिए पूरी दुनिया, पूरा जगत जो इसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, और ये व्यक्ति सृष्टि के दौरान भी था और जगत ने देखिए उसको जाना ही नहीं। What Jesus understands what you are going through. और देखिए यीशु समझते हैं कि किस दौर से आप जा रहे हैं, Because he himself went through that. क्योंकि वो खुद भी उस दौर में से गए हैं। He was rejected. वो ठुकराए गए। Read verse 11 right now. 11वें वचन में पढ़िए इस He वक्त। came to his own. वो अपने खुद के लोगों के पास आया, He came to his own and his own did not receive him. They rejected him. वो अपने खुद के लोगों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। Hallelujah. Hallelujah. See this truth, church. कलीसिया देखिए Lord, सच्चाई can को। you understand what I'm going through? Yes, the answer is yes. He can understand your rejection, your pain, your emotional trauma because he himself went through this. प्रभु किस दौर में से मैं जा रहा हूं कि आप समझ सकते हैं, तो उसका उत्तर होगा हाँ। प्रभु समझता है कि किस प्रकार के दौर में से, किस प्रकार के अनुभव, किस प्रकार के सदमे में से आप जा रहे हैं। प्रभु इस बात को समझते हैं। In fact, this rejection was prophesied. दरअसल ठुकराहट की भविष्यवाणी की गई थी। These things about Jesus being rejected was prophesied hundreds of years ago. और देखिए यीशु के इस ठुकराहट के विषय में सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी की गई Can I थी। tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? Don't think that you're the only one who's going through this. ऐसा मत सोचिएगा कि आप ही अकेले व्यक्ति हैं जिस समस्या में से जा रहे This is हैं। the greatest lie of the devil. और ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ नहीं है। Many people think that they are the only ones who are going through this kind of severe rejection. और देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वे ही अकेले व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के भारी ठुकराहट में से जा रहे हैं। Jesus went through it. यीशु इस दौर से गए। And there are many people. The Bible says there is nothing new under the sun. The book of Ecclesiastes. और देखिए बाइबल ऐसा कहते हैं समुपदेशक की पुस्तक में कि इस धरती पर ऐसा कुछ भी नया नहीं है। People ahead of you, people around you, somewhere are going through greater things than you have been through. Don't allow the devil to lie to you. आपके पहले के लोग, आपके Yes. चारों ओर रहने वाले में से भी ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के दौर और अनुभव में से गुजर रहे हैं। तो शैतान को आपको झूठ बोलकर फंसाने मत दीजिए। Don't allow the devil to say, oh, you are the only one who's going through this. The Bible says no temptation has overtaken man except that which is common to everyone. और देखिए शैतान को ऐसा आपको झूठ बोलने मत दीजिए कि आप ही अकेले व्यक्ति हैं जो इस दौर में से गुजर रहे हैं। देखिए बाइबल में ऐसा लिखा है कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं पड़ी जो सहने के बाहर हो। What does it mean? इसका मतलब क्या है? That means there are people like you going through the same thing or maybe even greater things. और इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग हैं जो इसी प्रकार के दौर में से जा रहे हैं या इससे भी बड़े दौर में से जा रहे This, हैं। what I'm reading now, is prophetic, people of God. Listen to this. जो पढ़ रहे हैं इस वक्त जो बताया जा रहा है ये भविष्यवाणी के तौर पे समझिए Do you इसे। know, आप जानते हैं, it was prophesied about Jesus that he would undergo rejection. आप जानते हैं यीशु के बारे में इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई थी कि वो ठुकराहट के दौर में से जाएंगे। The size of your battle determines the magnitude of your calling. Hallelujah. Come on. आपकी लड़ाई का जो Glory. आकार है वही तय करता है कि आपकी बुल्लाहट कितनी बड़ी होने वाली है। The size of your Goliath determines how great is your calling. और देखिए आपके गोलायत का आकार जो है यही तय करेगा कि आपकी बुल्लाहट कितनी बड़ी है। The greater the rejection is going to be, the greater your influence. Hallelujah. और देखिए जितनी बड़ी मात्रा में आपकी ठुकराहट होगी उतनी Glory. बड़ी मात्रा में देखिए आपका प्रभाव भी होगा। If you understood this अगर secret, आप इस रहस्य को you would समझें, be jumping in your room. I can see somebody jumping आप right अपने now. घर में कूदने लगे और देख सकते हैं कोई तो कूद रहा है घर That में। the magnitude of your rejection is the influence you will have. It really shows that people,
Listen to this. और देखिए आपकी ठुकराहट की मात्रा जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी मात्रा देखिए आपका प्रभाव और असर भी होगा। Joseph was rejected by his own people. यूसुफ को उसके सगे लोगों ने ठुकराया। And guess what? और सोचिए He जरा, became the governor. वो जाकर गवर्नर बन। I prophesy somebody listening to this is going to a higher level than you ever thought about, you even prayed about. God will do more. Come on, somebody say, I receive, I receive, I receive. Come on, lift your hands. Receive it in the name of Jesus. पूरा यकीन है कि कोई तो देख रहा है जो आपने प्रार्थना नहीं की, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ऊंचे स्तर में परमेश्वर आपको लेके जा रहा है। बोलते रहे, मैं ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं इस वक्त। Receive your deliverance now. अपना छुटकारा ग्रहण करिए। Raise your hand to God right now. चलिए अपने हाथ उठाएं परमेश्वर के लिए। Shaka bala kara mase terebe. Thank you, Lord. Just raise your hand. अपने हाथ उठाएं। Hallelujah. Lift your hands. Sing it everywhere. Holy Spirit come. Presence of the Holy Spirit come. Say it everybody. Move upon every person watching, upon every home. Lift your hands even over here. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I'm going to lead you into deliverance now. और आप में से बहुत सारे लोग अभी इस वक्त छुटकारे के सत्र में आपकी अगुवाई करेंगे। God is going to do amazing परमेश्वर things. अद्भुत चीजें करेगा। Lift your hands right now. चलिए अपने हाथ उठाएं इस वक्त। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, there is none like Jesus. यीशु के जैसा कोई नहीं है। Today come to him and say, Lord, आज उसके पास आए और कहें, I प्रभु bring you my wounds of rejection. मैं आपके सामने अपने ठुकराहट की जो भावनाओं को, घावों को लेकर आता हूँ। Say it everybody. सभी लोग कहेंगे इस वक्त, Heal me, O God, मुझे चंगा कर दे and I shall be healed. और मैं चंगा हो जाऊंगा। Save me, O God, मुझे बचा ले प्रभु and I shall be saved. और मैं बच जाऊंगा। Pray, pray, pray like that right now. चलिए प्रार्थना Say, करें save ऐसे। me, O God, बोले प्रभु मुझे बचा ले and I shall be saved. I shall be healed. I shall be set free today. Say it right मैं now. बच जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं आजाद हो जाऊंगा In आज। the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम The में। Bible says, he who comes to the Lord, बाइबल ऐसे कहती है, जो प्रभु के पास आता the है Lord will never cast him away. प्रभु उसे कभी नहीं निकालेगा। Hallelujah. Hallelujah. You have come to the King of Kings. अब राजाओं के राजा के पास आए He's हैं। more compassionate than a mother. वो एक Hallelujah. माँ से बढ़कर तरसवान है He's more compassionate than the most compassionate father. और सबसे ज्यादा तरस से भरे पिता से भी ज्यादा वो तरस से भरा हुआ है। Yes. Hosanna. Say, "O राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे." Call to his name, उसके नाम को पुकारे, बोलिए यीशु प्रभु, he is Lord हमारा। You are my God. Say, you are my God. Hosanna. प्रभु हमारा खुदा। Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful presence of the Lord over your church. प्रभु की कितनी अद्भुत उपस्थिति यहाँ पर है His कलीसिया। glory is filling you right now. उसकी महिमा आपको भर रही है। His presence is filling you right now. उसकी उपस्थिति आपको भर रही है। Some of you are weeping right now. आप में से कुछ लोग रो रहे हैं इस Can वक्त। you open your mouth and say, Lord, I love you? क्या आप अपना मुंह खोल के कहेंगे प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands and say, in the name of Jesus, चलिए अपने हाथ उठाकर कहेंगे यीशु के नाम I forgive. मैं क्षमा करता हूँ। I release मैं आजाद करता हूँ all those who rejected me. उन सबों को जिन्होंने मुझे ठुकराया। I release all those who came against me. उन सबको मैं मुक्त करता हूँ जो मेरे खिलाफ में आए। Have mercy on me, Lord. मुझ पर दया कर प्रभु। Have mercy on me, Lord. मुझ पर दया कर प्रभु। Heal me, O God. मुझे चंगा कर प्रभु। Every root of rejection be uprooted from my life. हर एक ठुकराहट की जड़ मेरे जीवन से उखड़ जाए। Say that 3 times right now. चलिए 3 बार ये बोले। Keep your hand on your heart and say, every root of rejection come out with your roots now. अपने दिल पर हाथ रखकर कहें हर एक ठुकराहट की जड़ उखड़ जाए इस वक्त। Say rejection come out with your roots in Jesus' name. कहें ठुकराहट अपनी जड़ के साथ उखड़ जाए यीशु के Keep नाम से। saying that right now. बोलते रहे ऐसा इस Say वक्त। rejection come out of my life with your roots now in Jesus' और name. अपना मुंह खोल के इस समय बोले ठुकराहट अपनी जड़ के साथ मेरे जीवन से निकल जाए यीशु के नाम में। Hallelujah. Keep on saying rejection come out with your roots now in Jesus' name. You can pray आप अपने परिवार के लोगों पर भी ऐसी प्रार्थना करें rejection come out of my family with your roots in Jesus' name. बोलिए 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 ऐसा. Say rejection come out of my body, come out of my life with your roots in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Rejection come out of my life, come out of my body with your roots in Jesus' name. ऐसा बोलते रहिए. Say, Lord, let your healing power be released in everyone's life. Those are watching, receive it, receive it, receive it, receive in the name of Jesus right now. Hallelujah. उस चंगाई को ग्रहण कीजिए. Receive that healing right now. Receive your deliverance. Receive that power in the name of Jesus.